फेलियर से कैसे डील किया जाए। तो सबसे पहली बात, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि फेलियर के साथ किस तरीके से डील किया जाए। बिकॉज क्या होता है, फेलियर तो हर इंसान की ज़िंदगी में आता ही है ना। लेकिन क्या होता है, हम ना इस चीज़ से कॉप अप ही नहीं कर पा रहे होते, हमें बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। बिकॉज क्या है, हमें बचपन से ही क्या सिखाया गया है जी, जो इंसान फेल होता है वो इंसान गंदा होता है, जो इंसान सक्सेसफुल होता है वो बहुत अच्छा इंसान होता है। बेशक उसने अपनी सक्सेस किसी भी वे से कमाई हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन असल में क्या है, इस सोसाइटी ने आपकी कंडीशनिंग की हुई है और इस सोसाइटी ने फेलियर इस तरीके से बताया है कि फेलियर एक बहुत गंदी चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन असल में क्या होता है, शुरुआत में तो आपको फेलियर फेस करना ही पड़ता है ना। ऐसे तो कोई भी चीज़ आपको अचीव हो ही नहीं सकती। शुरुआत में गिरोगे, उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, तभी तो कुछ अचीव कर पाओगे। बट वही बात है ना, हमारे अंदर इतना डर डाल दिया गया है ना फेलियर को लेके, कि फेलियर तो पता नहीं क्या चीज़ है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जब एक बटरफ्लाई अपने काकून से निकल रही होती है ना, तो उसको बहुत तकलीफ हो रही होती है। अगर दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो तो एक फेलियर है ना, क्योंकि वो निकल ही नहीं पा रही। लेकिन वही एफर्ट उसके विंग्स में इतनी पावर पैदा करती है कि वो उड़ सकती है और उसकी जो ब्यूटी है वो दुनिया देख सकती है। दुनिया की नज़र से देखोगे वो एक फेलियर है, लेकिन असल में तो वो फेलियर नहीं हुआ ना। उसके लिए बहुत ज़रूरी था वो सब, तभी वो जाके ना उड़ पा रही है। लेकिन अगर दुनिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वो तो एक फेलियर है। असल में क्या होता है, दुनिया क्या करती है, ब्लैक और वाइट की तरीके से चीज़ों को देखती है। ज़िंदगी ऐसे थोड़ी होती कि आप जो है सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को देखो। फेलियर आपको आ रहा है, लेकिन वो आपको स्ट्रॉन्ग भी तो बनाता है। जो पेन होता है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन वो लोग ये चीज़ समझते नहीं है। आप जितना ऊपर जाओगे, आपको ये चीज़ भी तो समझना बहुत ज़रूरी है ना, कि उस चीज़ को मेंटेन कैसे करना है। वो कब सीखोगे, वो आपको फेलियर सिखाता है। लेकिन दुनिया क्या कहती है, ये तो बहुत गंदी चीज़ है। इस दुनिया को असल में ना कुछ पता ही नहीं है। कोई भी इंसान सारी ज़िंदगी फेलियर नहीं रहता, कोई भी इंसान सारी ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं रहता। ये सब चीज़ें जो है ना आनी जानी है। तो फेलियर को भी ना अपने सर पे इतना हावी मत कर लो, आने जानी चीज़ है। आज फेलियर है ना, 2-3 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ ट्राई करोगे तो सक्सेस भी मिल ही जानी है। हाँ, अगर आप बशर्ते उसको सही वे से ट्राई कर रहे हो, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेके। ऐसा नहीं कि आपने जो है गली मोहल्ले के लोगों की जो है ना एडवाइस ली और आप तब ट्राई कर रहे हो, तब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने एक्सपर्ट से सीखा है, तब चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप जो है ना वो चीज़ अचीव कर पाओ। कभी भी हमें ना ऐसे लोगों से एडवाइस नहीं लेनी होती जो खुद ही कुछ नहीं है, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में खुद ही कुछ नहीं किया। तो अगर वही लोग आपको जो है ना चार सुना भी रहे हैं ना, तो उनकी बातों को सुन लो, अपने दिल पे मत लाओ। इनको क्या पता कि चीज़ों का प्रोसेस क्या होता है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आपको जितने भी फेलियर्स होते हैं, इंसल्ट्स होती हैं, कुछ भी होता है आपके साथ, ये सब चीज़ें आपको स्ट्रांग बनाती है। आप फिर खड़े रहते हो जब आपको वो चीज़ अचीव हो जाती है। आपके कदम ना फिर डगमगाने नहीं लगते। तो वही बात है ना, इस सोसाइटी का क्या है, सोसाइटी को तो कोई चीज़ दिखती नहीं है। बस एक इंसान को देख लेगी जी, ये वो इंसान के पास बहुत सारा पैसा है, कि उसको सक्सेसफुल मान लेगी। अब ये नहीं देखेगी उसने जो है ना पैसा किस तरीके से कमाया है, उसके मीन्स क्या है। क्या पता घपलेबाजी की हो, फिर आप इसको सक्सेस मान रहे हो। ये किस तरीके की सक्सेस है, ये तो कोई सक्सेस ना हुई ना। घपलेबाजी करके अगर किसी ने पैसा बनाया है, सोचने वाली बात है ना। इस सोसाइटी को तो खुद ही कुछ नहीं पता, या आपको क्या बता सकती है। तो कभी भी ना किसी चीज़ को अपने दिल पे मत लिया करो। आपको ये देखना होता है कि मैं अपना 100% लगा रहा हूँ। अगर आप अपना 100% लगा रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना उस चीज़ से आज नहीं तो कल निकल ही जाओगे। बस जो है ना, हमें किसी की भी बात को अपने अंदर तक नहीं आने देना होता। अगर आप अपने अंदर तक आने दोगे तो आप कभी भी अगला स्टेप ले ही नहीं पाओगे। वो तो आपको कहेंगे आप तो जी फेलियर हो ज़िंदगी भर के लिए। वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप तो फेलियर हो। और अपने आप को ना इतना भी बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये आना ही है। देखो, ज़िंदगी में सेटबैक्स आते ही हैं, डाउनफॉल आता ही है। इस दुनिया को क्या पता, इस दुनिया को तो बस चीज़ें ब्लैक और वाइट में नज़र आती है ना। वो क्या करती है, लेबल लगा लेती है किसी भी चीज़ के ऊपर।
फॉर एग्जाम्पल अगर उसने फेलियर देखा ना किसी इंसान का, तो उसके ऊपर लेबल लग जाएगा, ये इंसान जो है ना सारी ज़िंदगी के लिए फेलियर है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए किसी के मैट्रिक में कम मार्क्स आए हैं या वो फेल हो गया, उसकी सप्ली आई है, तो दुनिया क्या कहेगी, ये बंदा जो है ना ज़िंदगी भर के लिए फेलियर है। ऐसा नहीं होता, ऐसे ज़िंदगियाँ नहीं चलती। ज़िंदगी की लड़ाई जो है ना वो अलग ही होती है, वो कभी भी नंबरों से नहीं जीती जाती। अगर आपको ये नहीं पता ना कि इस दुनिया को हैंडल कैसे करना है, तो आपके नंबरों का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि सोचते कैसे हैं, तब भी आपकी उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बस रट्टा मारा है और जी आपने वो चीज़ अचीव कर लिया, वो चीज़ आपको लॉन्ग लास्टिंग काम ही नहीं आएगी कभी। तो इसलिए ना इस चीज़ों को ज़्यादा दिल पे मत लो। फेलियर आ गया तो आ गया, अब जो है ना चीज़ों को आप रिवर्ट नहीं कर सकते। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना रिवर्ट नहीं हो सकती। अगर आप कर सकते हो किसी चीज़ को रिवर्ट तो बेशक कर दो, लेकिन अगर आपको पता है ये चीज़ रिवर्ट नहीं हो सकती, जो होना था वो हो गया, तो फिर इसको सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपना टाइम ख़राब करने वाली बात है। या तो ऐसा हो ना कि सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो आप सोच लेते, लेकिन इन सब चक्रों में पड़ने से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती। बस सब कुछ बस वैसे का वैसे ही पड़ा होता है और जो है ना आप मज़ीद डिप्रेशन में जाते हो, आप निकल ही नहीं पाते। आप इवन के बिस्तर से भी नहीं उठ पाओगे अगर आप जो है ना इन सब चीज़ों को अपने दिल पे लेने लगोगे। थैंक यू।